क्यों मानसून के मौसम इतने सैलाब आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला फंड कहां जा रहा है। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, इस्लामाबाद में बारिश, मारगला के पहाड़ों से आने वाले पानी से बरसाती नालों में तुगयानी। मानसून की वजह से मुल्क भर में खतरे की घंटियां बज रही हैं। Heavy rain across Pakistan's Punjab province has caused flooding. बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में मजीद 33 अफराद जाँ बहक। मेरा नाम अरसलान मुस्तफ़ा है। चले जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। लेकिन इसके लिए हुकूमत क्या कह रही है, चले जानते हैं इस वीडियो में। सैलाब का क्या नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के 2025 के मानसून फ्लो ने एक बार फिर से बड़ी तबाही मचाई है। BMNA के अकॉर्डिंग 26 जून से लेकर 18 जुलाई तक 193 लोग मारे गए, जिसमें 63 तो बच्चे ही हैं और 544 लोग तो इंजर्ड भी हुए हैं। और पंजाब में तो एक ही दिन में 17 जुलाई को 65 लोग मारे गए। ज़्यादातर बिल्डिंग कोलैप्स और ड्राउनिंग की वजह से मारे गए। रावलपिंडी और चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश सिर्फ 10 घंटे में हुई, ये एक रिकॉर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है। मोटरवे MD बंद है, मोटरवे 2 को भी ब्लॉक किया है। इस्लामाबाद F8 इंटरचेंज से लेकर 9th एवेन्यू तक भी रोड खराब है। पंजाब के दरिया झेलम के पानी का लेवल भी 4,50,000 तक पहुंच चुका है। द एक्सपेंशनली हाई है। एग्रीकल्चर पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लाखों एकड़ फार्मलैंड डूब गए हैं और क्रॉप्स भी खराब हो गए हैं, लाइफ स्टॉक भी मर गए हैं। ये डिटेल्स अल जज़ीरा यूट्यूब में कवर हुई है। अल जज़ीरा पाकिस्तान फ्लोर्स 2025 डेवास्टेशन। हेल्थ क्राइसिस का भी बुरा हाल है। BMNA के अकॉर्डिंग अगस्त के पहले हफ्ते में ही तकरीबन 80,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया और स्किन इन्फेक्शन वगैरह शामिल है। इसकी वजह है कि जगह जगह फ्लोड वाटर खड़ा है। तकरीबन 4 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिनमें 168 घर तो सिर्फ पंजाब के तबाह हुए हैं। ये ना सिर्फ एक नेचुरल डिसास्टर है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। इसे यूनिसेफ की वीडियो में बयान किया गया है। यूनिसेफ फ्लो 2025 हेल्थ क्राइसिस। लेकिन ये सब कुछ इतना बुरा क्यों है। 2022 में भी ये फ्लोड तकरीबन 1750 लोगों की जानें ले चुका है और 33 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया है और 40 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। और 2025 का फ्लोड भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह है या कुछ और। चले जानते हैं अगले सेक्शन में सैलाब कहाँ आ रहा है। 2025 का ये फ्लोड पाकिस्तान के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है। पंजाब के लाहौर, चकवाल, रावलपिंडी और झेलम हिट है। लाहौर में लो लेइंग एरिया में पानी भरा है, जिसे ड्रेनिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और रावलपिंडी में सवाल रिवर ओवरफ्लोड हुआ, जिसे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करना पड़े। चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश सिर्फ 10 घंटे में हुई, ये एक रिकॉर्ड है। और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे स्वात रिवर तकरीबन 18 लोगों को बहा ले गया। और KPK में भी 38 डेड बॉडीज रिपोर्ट हुई। गिलगित बल्तिस्तान का यह इलाका, जिसे थर्ड पोल कहा जाता है, यहाँ पे 7,200 ग्लेशियर मौजूद हैं और ये DLFO से तबाह हो रहे हैं। और यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 48.5 डिग्री सेल्सियस पे है, जिसे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग हो रही है। और ये भी तकरीबन 2022 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और ये बारिश इतनी टेंशन क्यों है और ये मिस्सी जो मैंने इंट्रो में बयान की, इसकी असली वजह क्या है, चले जानते हैं अगले सेक्शन में। लेकिन इतनी बारिश और सैलाब की वजह क्या है। पाकिस्तान में इतनी बारिश और सैलाब की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 0.4% कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्री में है। और इंडियन ओशन सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, क्योंकि इसकी वजह से मानसून और रेनफॉल में इजाफा होता है। और एक स्टडी के मुताबिक 2022 में भी इतनी ख़तरनाक बारिश और सैलाब की 50% वजह क्लाइमेट चेंज है। और 2025 में भी यही इशू है। और एक तरफ यह भी मसला है कि पाकिस्तान के 7,200 ग्लेशियर मौजूद है और GLOF से तबाह हो रही है, क्योंकि इस रीजन का टेम्परेचर 48.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और जो नीचे के इलाके हैं वो तबाह हो रहे हैं। और एक तरफ ये भी वजह है कि पाकिस्तान का ड्रेनिंग सिस्टम भी ख़राब है। लाहौर और रावलपिंडी जैसे इलाके
थोड़ी सी बारिश की वजह से रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है। और 2022 में भी सिंध के डैम और जो नाले हैं वो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूट गए हैं और 2025 में भी ये इशू है। हम आते हैं अपनी उसी मिनिस्ट्री की तरफ जो मैंने इंट्रो में मेंशन की कि लाखों का फंड कहाँ जा रहा है। 2023 में यूएन कॉन्फ्रेंस में 10.57 बिलियन का फंड अनाउंस होता है, लेकिन 2024 तक 2.4 बिलियन मिला है। बाकी का फंड कहाँ जाता है? एक्सपर्ट्स का कहना है मैनेजमेंट और करप्शन की वजह से ये ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता फंड। अगर ये फंड ग्राउंड लेवल तक पहुंचता तो पाकिस्तान के काफ़ी हालात बेहतर होते। लोगों का गुस्सा एक्सपोर्ट पर भी दिखाया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि फ़ंड कहाँ जा रहा है। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।